बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और मेरा आज का जो वीलॉग है वो है DHQ हॉस्पिटल चकवाल के नए यहाँ पे जो तैनात होने वाले MS हैं, गो कि उनके पास एडिशनल चार्ज है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद आवान साहब बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। 2006-07 से तकरीबन मेरी याद के मुताबिक वो यहाँ DHQ हॉस्पिटल चकवाल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सिंध से उनका तल्लक है, यहाँ पे चकवाल में शिफ्ट हुए, यहाँ पे उनकी सर्विस शुरू हुई और लास्ट ईयर गालबन उनको 19 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। इसी हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने यहाँ पे बतौर DMS और AMS के तौर पे भी खिदमत सर अंजाम दी। अब उनको 2 दिन पहले जो हमारे यहाँ पे MS थे डॉक्टर शेख रफ्तार साहब, उनकी रिटायरमेंट पे एडिशनल चार्ज दे दिया गया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। तो मैं आज के इस वीलॉग के हवाले से एक तो उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी उनके साथ जान पहचान गालबन कोई 2009-10 से है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त रिनोन्ड जर्नलिस्ट गजनफर अब्बासी साहब हैं, उनके ये दोस्त थे और उनके ज़रिए मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर इनके साथ मेरी मुख्तलिफ नशिस्तें होती रही। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक, शरीफ नफ्स आदमी, आवाम के लिए दर्द दिल रखने वाले आदमी, अपने प्रोफेशन के लिए डिवोटेड आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक ही इज़ अ डेड ऑनेस्ट पर्सन, इंतहाई ईमानदार आदमी है। मेरी जब भी उनके साथ बात हुई तो उन्होंने इस अपने डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल की बेहतरी के मुतालिक सोचा और बेहतरी की उन्होंने बातें की। लेकिन आज के वीलॉग के हवाले से मैं उनके लिए चंद गुजारिशात छोड़ना चाहता हूँ कि जो मैंने महसूस की, सबसे बड़ी जो यहाँ पे है वो तो ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से हमारा जो हॉस्पिटल है, पिछले दिनों भी यहाँ पे एक बच्ची का जो मामला हुआ, तो अगर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हर जगह पे अगर यहाँ पे एमरजेंसी में, वार्ड्स में, इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन रूम्स हैं वहाँ पे आउटर और इनर साइड्स के ऊपर पार्किंग में अगर कैमरा जात अगर लगा दिए जाएं, CCTV कैमरा अगर हों, तो ये सारे मामला मॉनिटर हों और ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि जहाँ पे दिन को हज़ारों लोगों का आना जाना होता है, वहाँ पे ऐसे मसाइल सामने आते हैं। बाज़ औक़ात झूठे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं और बाज़ औक़ात सच्चाई भी उसमें होती है। तो इनके लिए एक तो ये बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, यहाँ पे पार्किंग और कैंटीन के जो मसाइल हैं कि कैंटीन की भी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। पार्किंग के मसाइल भी ये हैं कि सारे शहर ने अपनी पार्किंग वहाँ पे बनाई हुई है और जिस बंदे ने छप्पड़ बाजार में जाना है, जिस बंदे ने किसी और जगह पे जाना है, तो बाहर पार्किंग नहीं मिली, हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी खड़ी कर दी। वो आने वाले मरीजों के लिए भी एक परेशानी का बायस बनती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। फिर अब आ जाते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ आप देखें कि इंसुलिन और जो दूसरी इंतहाई ज़रूरी मेडिसिन हैं, जो फर्स्ट एड मेडिसिन हैं, उनकी यहाँ पे हमेशा कमी रहती है। मरीजों को ये शिकायत रहती है कि हम हॉस्पिटल में गए, हालांकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जिनकी प्रोविजन गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके ऊपर डॉक्टर साहब को ज़रूर करना चाहिए कि डेली बेसिस पे इन सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाए कि कितनी अद्वियात वहाँ पे मौजूद हैं, कितनी आई, कितनी लगी, क्या किसी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएं। अल्ट्रासाउंड मशीन के हवाले से, इसी तरह सिटी स्कैन मशीन के हवाले से और जो हॉस्पिटल के अंदर चीज़ें हैं उन सारों को देखा जाए। बेशुमार यहाँ पे इंक्वायरीज मेरे नॉलेज के मुताबिक यहाँ पे चल रही हैं, उन सब पे MS साहब को फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए और इंक्वायरीज जो है वो फौरी तौर पे उनको किसी साइड पे लगाना चाहिए। इंक्वायरीज डिसाइड हों, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गिल्टी है, उसको ज़रूर पनिश करना चाहिए। और अगर कोई बंदा बेगुनाह उसमें है तो उसको ज़रूर सनब करना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो ऐसी गलत एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना क्योंकि MS की जिम्मेदारी है और MS और उनकी टीम को ये जिम्मेदारी सर अंजाम देनी चाहिए। एक बहुत अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ, और शायद वो ऐसी बात है कि जिससे बेशुमार लोग जो हैं वो उनको उसका सामना भी करना पड़ा और अल्टीमेटली लॉस भी उठाना पड़ा। वो ये है कि जब भी कोई ट्रामा का कोई केस आता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हमारा यही एक DHQ हॉस्पिटल है कि जो मोटरवे तक और सारे जितने एक्सीडेंट होते हैं
کوئی ہارٹ کے کیسز ہوتے ہیں, کوئی ادروائز ایسے کوئی اٹیمپٹ ٹو سوئسائڈ کے کیسز ہوتے ہیں, اور جہاں پہ بھی بیچ میں کوئی ٹراما انوالو ہوتا ہے تو کسی بندے کو اگر کوئی ہیڈ انجری ہے, چیسٹ انجری ہے, ادروائز کوئی ایسی انجری ہے کہ جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ اگر ہوتی ہے, تو وہ خون انسان کے اندر جا کے جب پڑتا ہے تو وہ اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے. اب ایک مریض کو چکوال لے کے آیا جاتا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس وہ مشین ہی نہیں ہے کہ جو سک کر کے وہ خون اس کے ناک کے ذریعے, منہ کے ذریعے باہر نکال سکے, اس کے پیٹ سے, اس کے تھروٹ سے, اس کے جسم کے ہیڈ سے وہ خون جو ہے باہر نکالا جا سکے. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کو راولپنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے. اب وہ مریض راولپنڈی جاتے تک اس کا وہ بلڈ جو ہے وہ اندر جم جاتا ہے, اور اس بلڈ جمنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو وہ مشین بہت ضروری ہے. اسی طرح آکسیجن کی یہاں پہ ان کے پاس سٹاک میں ایکسٹرا ہونا چاہیے, کہ تاکہ, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز آپ دیکھیں نا آج کل ایکسیڈنٹ وغیرہ اور ان معاملات کے اندر کوئی پیشنٹ آتا ہے, پھر دمہ کے بہت زیادہ مریض ہیں, اور جو مریض کسی ایمرجنسی کی صورت میں آتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ آکسیجن دے کے تو اس کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے, اور اس کی سانس جو ہے وہ برقرار رکھی جاتی ہے. تو جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوگی, آکسیجن ہی نہیں ہوگی, یہاں پہ پتہ چلتا ہے جی آکسیجن کا سلنڈر ختم ہو گیا, اب کہاں سے لائیں جی. تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر ایم ایس صاحب کو فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی ساتھ ساتھ جو مسائل ہوں گے ضرور ہم اجاگر کرتے رہیں گے. میں نے یہ اس لیے ویلا کیا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے, یہ میسج ان تک پہنچا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میں گزارش کروں گا اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, ڈپٹی کمشنر صاحبہ سے, اپنے پارلیمنٹیرین سے, پنجاب لیول پہ جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہیں اور باقی, کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد خان صاحب کو اگر یہاں پہ پرماننٹ آپ اگر چارج دے دیں تو یقیناً آپ کا یہ ایکسپیرینس بھی میری نظر میں آپ کا انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گا. اس لیے کامیاب رہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق مجھے پتا ہے کہ ہی از اے مچ ڈیووٹیڈ پرسن, having abilities to resolve and to control these issues. تو ان حالات میں میری یہی گزارش ہے آج کے اس ویلا کے حوالے سے کہ ایم ایس صاحب اپنی بھرپور کوششیں بجا بر لائیں اور اپنی اٹ موسٹ ایفرٹس کریں پبلک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے, تاکہ چکوال کی عوام کو اچھی ہیلتھ کی سہولیات مل سکیں. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ سب کا حامی